गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग इसी मोड पर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन हम लोग एक एक लेसन लेते जाएंगे। ठीक है। साइंस का लास्ट लेसन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये वीडियो इस लेसन का पहला वीडियो है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्सेप्ट वेस्ट मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट मटेरियल? तो the material that has no longer any value to the person that is responsible for it. It is known as waste material. जैसे आपने बाजार से चिप्स खरीदे, पैकेट खोला, चिप्स खाए और उसके बाद चिप्स खाने के बाद वो पैकेट आपके जो खाली पैकेट है वो किसी यूज का नहीं रहा। ठीक है। तो उस खाली पैकेट को आप क्या कहेंगे? वेस्ट मटेरियल। ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी वेस्ट मटेरियल की, मटेरियल जिसका आपके लिए कोई यूज नहीं है, क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज वेस्ट मटेरियल। जैसे आप देखते हैं ये डिब्बे यूज करने के बाद खाली हो गए, अब इनमें कुछ रखा नहीं जा सकता है, या ये बॉटल्स हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक ली या कुछ भी लिया हो, ठीक है, उसके बाद ये आपके कोई यूज के नहीं रहे, तो ये क्या हो गया? आपके वेस्ट मटेरियल्स। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल जब ज्यादा हो जाता है, जिसको हम कूड़ा बोलते हैं, ये आपकी म्यूनिसिपैलिटी इकट्ठा करके शहर के बाहर इनका एक डंपिंग जोन होता है, वहां ये फेंकते जाते हैं। ठीक है। अब इसके सोर्स क्या है? सोर्सेस ऑफ वेस्ट मटेरियल। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वेस्ट मटेरियल? सबसे पहला आता है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो आपके घर से कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है। तो द डोमेस्टिक वेस्ट is the waste that is generated as a result of ordinary day-to-day use of domestic premise and is either collected by or on behalf of local government as a part of waste collection and disposal system। आप देखते हैं आपके घर से जो कूड़ा कचरा डेली जो डस्टिंग होती है, इन सब से जो निकलता है, इसको आपके घरों के बाहर जो गाड़ी आती है कचड़े वाली, ये उठाती है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाना गाती हुई। ठीक है। तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है आपका, नगर निगम है, नगर पंचायत है, इसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो जो घरों से कचरा इकट्ठा होता है, इसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट। अब जहाँ ये गाड़ी वाला सिस्टम नहीं है, वहां इस तरह के कूड़ा घर बने होते हैं, जिनमें लोग जाके कूड़ा फेंक देते हैं और इनसे आके म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी कूड़े को उठा ले जाती है। ठीक है। तो जो घरों से कूड़ा इकट्ठा होता है या कूड़ा जनरेट, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसा नाम से ही पता चलता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं डिफरेंट टाइप की। ठीक है। जैसे आप लखनऊ से कानपुर आएंगे तो उन्नाव में कई सारी इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री मिलती हैं आपको, है ना। इनसे जो वेस्ट निकलता है तरह तरह की इंडस्ट्रीज से, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। जैसे जो लेदर बनता है तो जानवरों की स्किन ली जाती है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। प्रोसेस में जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, ठीक है, तो कैफेटेरियल रिफ्यूज, डर्ट, ग्रेवल, ठीक है, मशीनरी एंड मोटर, स्क्रैप मेटल, रबिश, गैसोलीन, तो मतलब जो गैस, सॉलिड, लिक्विड, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कीड़े मारने की दवा वगैरह होती हैं, ठीक है, इन्हें बनाने में जो केमिकल रिलीज होता है, वुड, स्क्रैप, ठीक है, ये जितने भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी में। ठीक है। काफी हैजार्डियस होते हैं ये। ठीक है। इनके आसपास ज्यादातर लोगों को बसना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि कई तरह का पोल्यूशन इनसे होता है। आप देख रहे हैं हवा में धुआं मिल रहा है, तो एयर पोल्यूशन,
जो पानी गंदा ये मिला रहे हैं, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, कई जगह सॉइल पोल्यूट भी हो जाती है इनके कारण, है ना। इसके बाद आता एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। कई तरह के एग्रीकल्चर में जो वेस्ट मटेरियल हमारे निकलते हैं, जैसे आप देखिए कैटिल वेस्ट, जैसे गाय आपने पाली है, ठीक है, तो गाय क्या करेगी, खाना खाएगी, पत्तियां बची हुई छूटेंगी, गोबर करेगी, वो गिरेगा आके, है ना। तो ये सारे वेस्ट, है ना। इसी तरह बैल होते हैं, बैलों के भी, और जो फसल आपने लगाई एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो कुछ फसल तो आपके काम आ जाती है और कुछ फसल जो आपके काम नहीं आती है, खेतों में होती है, फिर इससे पराली बोलते हैं। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, किसानों ने पराली जलाई, उससे बहुत सारा धुआं निकला, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो एग्रीकल्चरल एक्सक्रीटा, मतलब जो जानवरों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेजिटेबल पील्स, जो वेजिटेबल्स के बचे हुए हिस्से होते हैं, हस्क जो भूसा होता है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये डायग्राम में दिखाए गए कई तरह के एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक। अब इसमें भी कई तरह के आप क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फील्ड वेस्ट जो होते हैं, वीड्स, स्ट्रॉज, मतलब ये आपके जो जानवरों कह रहा हूं मैं, सॉरी, जो वेजिटेबल्स के हिस्से होते हैं बचे हुए, जो आपके काम के नहीं है, वीड्स है, स्ट्रॉ है, ठीक है, भूसा है, ये सब, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके फील्ड वेस्ट। दूसरा आता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट क्या होते हैं, जैसे एनिमल की डंग, जो हमने बताया था ना आपको, जानवर है गोबर करेगा, तो एनिमल की डंग ये क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर। डेड बॉडीज, जानवर है, पूरा जानवर है, ठीक है, ये डेड मर गया, तो ये भी तो एक तरह का वेस्ट हो गया, है ना। दूसरा एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपने पढ़े थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों से जब कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे शुगर केन से चीनी बनाई जाती है, आपने सुना होगा, शुगर फैक्ट्रीज, तो क्या करते हैं, शुगर केन से घोल निकालते हैं और उससे लिक्विड को कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मोलालास। अब शुगर केन से आपने ये तो निकाल लिया रस, तो ये क्या बचा, ये तो आपके लिए वेस्ट है, बेकार है, इसको पील्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब कॉमर्शियल वेस्ट एक्चुअली इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरह है। जितने भी कॉमर्शियल चीजें हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, शॉप्स हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ऑफिसेज हो गए, ठीक है, उनसे जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, प्लास्टिक, पेपर एटसेट्रा, जो जो यूज हो रहा है, ये क्या कहलाता है, कॉमर्शियल वेस्ट, ठीक है। ये इस तरह के डब्बों में इकट्ठा करते हैं कई जगहों पर, आपने देखा होगा। अब वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजिशन के हिसाब से दो तरह के हो सकते हैं। पहला, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिग्रेड मतलब ये किस तरह से नष्ट हो सकता है, बायो मतलब आपके एनवायरनमेंट में जो एनवायरमेंटल एजेंट हैं, इनकी सहायता से ये डिग्रेड कितना हो सकता है। एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया होते हैं हमारे, फंजाई होते हैं, ठीक है, वायरसेस होते हैं, मेनली बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल, याद रखिएगा, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो अपने आप गल जाए, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, टेम्परेचर से, यूवी रेडिएशन सनलाइट में होता है, ऑक्सीजन से अपने आप खत्म हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे आपने देखा कि सब्जियां अगर डाल दी जाए, बची हुई सब्जी आप फेंक दें, तो थोड़े दिनों में वो एनवायरनमेंट से गायब हो जाती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, इन सब की सहायता से वो खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल। और इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या होता है, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, हमने आपको बताया इसमें ये इन चीजों की सहायता से खत्म हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई और इन सब से खत्म हो जाता है, और ये इनसे खत्म नहीं होता है,
बायोडिग्रेडेबल इन चीजों से खत्म होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल खत्म। जैसे प्लास्टिक, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उस पर ना तो बैक्टीरिया कुछ असर कर पाता है, ना फंजाई, ना ऑक्सीजन, ना यूवी, ना टेम्परेचर, मतलब वातावरण के तापमान का कोई भी, मतलब इन एजेंट्स का कोई भी असर इस पर नहीं होता। यही इसमें बताया, मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज काइंड ऑफ सब्सटेंस which cannot be broken down by natural organisms and acts as source of pollution। अब जब खत्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज हु कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड और डिसॉल्व्ड बाय नेचुरल एजेंट्स। जो नेचुरल एजेंट्स हमने बताया आपको, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑक्सीजन, इनके से डिकम्पोज नहीं हो, दे रिमेन ऑन द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कई साल तक, ये अपने आप खत्म ही नहीं होगा कभी, ये माना जाता है, विदाउट एनी डिग्रेडेशन। ये क्या कहलाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये ज्यादा खतरनाक है, ये कूड़ा ज्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है। ठीक है, एक डायग्राम की सहायता से ये टाइप्स ऑफ वेस्ट आपको दिखाए मैंने। ये बायोडिग्रेडेबल है फूड आइटम से ज्यादातर, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये पॉलीथीन्स वगैरह है, इसमें पॉलीथीन है, प्लास्टिक की बॉटल्स है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।